मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में अजीज़ों आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर दानिश गिल पिछली वीडियोस की तरह आज भी आपके लिए एक खूबसूरत रेवोल्यूशन को लेकर, खूबसूरत मुकाशफा को लेकर आया हूं और मैं ईमान रखता हूं कि इस खूबसूरत मुकाशफा को हासिल करके आज भी आप बहुत ही बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। मेरी दुआ है कि हमेशा खुदा आपको अपनी कुदरत, अपनी मोहब्बत, अपनी तरबियत की रूह से आपके दिल के प्याले को लबरेज रखे, ताकि हमेशा आप उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत और उसकी तरबियत की रूह से भर कर आप उसके नजात के कामों को करते चले जाएं। आमीन। अजीज़ों, आज का हमारा खूबसूरत टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है कि हमें कौन सा रूल दिया गया है। अजीज़ों, इस खूबसूरत टॉपिक को हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत में से। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। जी मेरे अजीज़ों, ये पालूस रसूल तीमुथियुस को कह रहा है और वो एक ख़त लिखता है और उस ख़त के अंदर जो है वो तीमुथियुस को नसीहत करते हुए, तरबियत करते हुए खुदा के इस खूबसूरत मुकाशफा को उसकी ज़िंदगी में खोल रहा है। आमीन। अजीज़ों, पालूस रसूल जो है वो बता रहा है कि किस तौर से खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है और उस मोहब्बत में उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए इस ज़मीन पर भेज दिया, ताकि हम उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसके रूह को हासिल कर सकें। अजीज़ों, पालूस रसूल इस आयत के अंदर 3 चीज़ों का बयान करता है और उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? वो कहता है कि खुदा ने हमें कुदरत की रूह दी है। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि खुदा ने हमें मोहब्बत की रूह दी है। तीसरे नंबर पर वो कहता है कि खुदा ने हमें तरबियत की रूह दी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पालूस रसूल जो है वो कुदरत की रूह की बात करता है। इससे मुराद अजीज़ों क्या है? इससे मुराद ये है कि खुदा हमें अपनी कुदरत के वसीला से अपना मसा अता करता है, ताकि हम उसके मसा से भर कर उसके बेटे यीशु के नजात के काम कर सके। और वो बयान करता है कि यीशु मसीह अपने ईमान को हमारे ईमान के साथ खड़ा करता है, हमें इस काबिल बनाता है ताकि हम ईमान के वसीला से उसकी नजात के काम कर सकें। और अजीज़ों, वो अपनी कुदरत के मसा से जिस तरह यीशु मसीह दुनिया और दुनिया के सरदार पर गालिब आया, हम भी जब उसके ईमान से भरकर, उसकी कुदरत के मसा से भरकर जो है वो दुनिया और दुनिया के सरदार पर गालिब आ सकते हैं। अदरवाइज जब तक वो अपनी कुदरत का मसा हमें नहीं देता, हम दुनिया और दुनिया के सरदार पर गालिब नहीं आ सकते। लेकिन अजीज़ों, जब हम उसकी कुदरत के मसा से भर जाते हैं तो उसके मसा के वसीला से हम इब्लीस और उसके सारे नाराज़गी के कामों पर गालिब आ सकते हैं। आमीन। और दूसरी चीज़ वो क्या बयान करता है? दूसरी चीज़ वो बयान करता है कि उसने हमें अपनी मोहब्बत का रूह दिया है। उसने हमें अपनी मोहब्बत का रूह दिया है। जी हाँ अजीज़ों, यीशु मसीह हमें अपने रूह के वसीला से अपनी मोहब्बत का तजर्बा देता है और खुदा का रूह जो है वो यीशु मसीह की कामिल मोहब्बत को हमारे दिलों में डालता है, ताकि हम उसके मोहब्बत से भर कर उसकी मोहब्बत के कामों को ज़मीन पर कर सके, उसकी मोहब्बत से भरकर उसकी नजात के कामों को ज़मीन पर कर सकें, उसकी मोहब्बत से भरकर हम दूसरों को मुआफ़ कर सकें, उसकी मोहब्बत से भरकर हम दूसरों की बर्दाश्त कर सकें, उसकी मोहब्बत से भरकर हम उसकी नजात के काम कर सकें और उसकी मोहब्बत से भरकर हम उसी मोहब्बत को जो उसने सलीब पर दिखाई और अपनी जान दे दी, ताकि हम उसकी खुशखबरी को उसकी मोहब्बत के वसीला से दूसरों के साथ बांट सकें। आमीन। और तीसरी चीज़ अजीज़ों,
پالوس رسول جو ہے وہ تیموتھیوس کو کیا بیان کرتا ہے؟ تیسری چیز وہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے روح کے وسیلہ سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ ایمین۔ وہ ہمارے دل، ہماری سوچوں، ہمارے خیالوں کو، ہمارے دماغ کو میچور کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اور اپنا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے۔ ایمین۔ اور عزیزو، جب وہ اپنی روح کا یہ خوبصورت تجربہ ہمیں دیتا ہے جس سے وہ ہماری تربیت کرتا ہے، تو پھر ہم اس کی تربیت کو حاصل کر کے، ہم اس کی تربیت کو پا کر، اس کے روح کی آواز کو سن کر عزیزو، پھر ہم اس کی حکمت، اس کے فہم، اس کی دانائی سے اور اس کی محبت سے بھر کر لوگوں کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تک ہم اس کی تربیت کی روح سے نہیں بھرتے، تب تک ہم کبھی بھی خدا کے کلام کے اندر میچور نہیں ہو سکتے۔ خدا کے کلام کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کی حکمت کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کے فہم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن عزیزو، جب وہ اپنے روح کے وسیلہ سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہماری کانٹ شانٹ کرتا ہے، وہ اپنا فہم، اپنی حکمت، اپنی دانائی ہمیں بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے اس تربیت کی روح سے بھر کر اس کی نجات کے کاموں کو جو ہے وہ کر سکیں۔ اور یہ تینوں طرح کے تجربات جو ہے وہ کیوں ہمیں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے روح کے وسیلہ سے اس کی نجات کے کاموں کو زمین پر کر سکیں، اور اس کی روح سے بھر کر جو روشنی کا روح ہے، ہم اندھیرے کی قوتوں پر غالب آ سکیں۔ عزیزو، ہمارا خدا بھلا خدا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، یعنی سلامتی اور بھلائی کے خیالات۔ جی ہاں عزیزو، وہ ہم سے ہمیشہ بھلائی کرتا ہے، اور وہ ہمیں کبھی بھی دہشت کی روح نہیں دیتا، ہمارے دلوں میں دہشت نہیں ڈالتا، ڈر اور خوف پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں اپنی قدرت، اپنی محبت اور ہمیں اپنی تربیت کی روح بخشتا ہے تاکہ ہم اس کی اس روح کو حاصل کر کے ہم اس کی نجات کے کام کرتے چلے جائیں، تاکہ ہم ہر طرح کی بے ایمانی پر، ہم ہر طرح کی بے سکونی پر، اور ہم ہر طرح کی کنفیوژن پر، ہم ہر طرح کی افراتفری پر غالب آ سکیں، اور ہمیشہ اس کی نجات کے اندر بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے، اس خوبصورت ریولیشن کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت حاصل کی ہے، اور ہمیشہ خداوند آپ کو اپنی روح کے وسیلہ سے بھرے رکھے تاکہ آپ بھی وہ ذمہ داریاں جو زمین پر اس نے آپ کی زندگی میں رکھی ہیں، آپ اس کی محبت کی روح سے، آپ اس کی قدرت کی روح سے، آپ اس کی تربیت کی روح سے بھر کر اپنی ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔